तीसरे और अंतिम चरण के मतदान की प्रक्रिया सुपौल में शुरू हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं बूथ संख्या 125 पर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को एंट्री दी गई है और खासकर सुबह से ही महिलाओं की एक लंबी कतार आप देख सकते हैं। महिलाएं सबसे पहला वोट गिराकर वापस आई हैं और लंबी कतार है, महिलाएं सुबह से लगी हुई है। दलित समुदाय, महादलित समुदाय का बूथ है जहाँ पर अधिक संख्या में वही वोटर है जो सुबह सुबह कास्ट करने आया और इनमें कितनी जागृति है और सुबह सुबह आकर यहाँ वोट गिराने आए हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये किन मुद्दों पर वोट करें, बताइए क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों का वोट करने का। की बोल रहे आप बताइए किन मुद्दा पर वोट की छे मुद्दा आज के वोट करेंगे। मन में जेकरा हेते ओकरा दे देबे। की देख के वोट करै छी, हम्म की देखे छे तो वोट करी, विकास पर करी छे। विकास के नाम पर वोट दै छी जे विकास। तो वोटरों में गजब का उत्साह है और सुबह से ही वृद्ध महिला हो या जो भी हो सभी सुबह से लंबी कतार में है और लगातार यहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो सुबह से जारी है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी हो या हर कोई अपने वोटिंग का प्रयोग कर रहे हैं। ये दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं जो अपना वोट गिराने कास्ट करने जा रहे हैं और ये सबसे सुखद पल है लोकतंत्र का, जिसमें कि कोरोना काल में भी लोगों का उत्साह गजब अपने परवान पर है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में कितनी शांतिपूर्ण प्रक्रिया से ये चुनाव संपन्न हो पाता है, क्योंकि कोरोना का काल है और लोगों में इसको लेकर गजब का उत्साह भी है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। मैं खड़ा हूँ मोतिहारी विधानसभा के धम समाज स्कूल में। यहाँ आज सुबह से ही मतदाता मतदान करने के लिए पहुँचने लगे हैं। मतदान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। धम समाज स्कूल में 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले से 3 मतदान केंद्र में से एक और मतदान केंद्र इसमें जोड़ा गया है। 113 को जोड़ा गया है, जहाँ कोरोना को लेकर के एक यहाँ की संख्या को, मतदाताओं की संख्या को मतदान केंद्र पर कम किया गया है। मतदाता पहुँचने का क्रम शुरू हो गया है। कोरोना को लेकर के रिंग बनाए गए हैं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और जितने भी मतदाता यहाँ आ रहे हैं उनके हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और पूरी तरह से कोरोना से बचाव के बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यहाँ पर अब मतदाताओं का क्रम जारी है। नए मतदाता भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जो पुराने मतदाता हैं वे भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के यहाँ मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। उधर मुजफ्फरपुर में भी सुबह सुबह वोटर पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। कोरोना के दौर में हो रहे वोटिंग के अमल में वोटरों को कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखने की तलकीन की जा रही है। मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चे वोटरों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कह रहे हैं। से हम आपको वोटिंग की एक खास तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए बूथ पर ये तैनात हैं स्काउट गाइड के स्टूडेंट्स। ये क्यों हैं, जरा इसको हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए हम लोग ज़मीन पर देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो ये गोले बनाए गए हैं, कितने खूबसूरत गोले हैं। आमतौर पर त्योहारों में इस तरीके के गोले बनाए जाते हैं अपने घरों में, और ये खूबसूरत से गोले बोर्ड पर बनाए गए हैं और ये स्काउट गाइड के जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ लगाया गया है। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, यहाँ बूथ पर आने वाले किसी भी वोटर को कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसे ठीक करने के लिए, उनकी सहायता के लिए इन्हें लगाया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। बात करेंगे हम थोड़ा सा कि क्या जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है। हम लोग को यही जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से पालन किया जाए और कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से मतदान करे और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग में ही रह के करे। सबके मतलब फेस पे मास्क रहना चाहिए और हाथ में ग्लव्स होना चाहिए। उसके अलावा और कोई असुविधा पानी वानी का नहीं, ये सब कुछ सुविधा यहाँ पे है। पानी वानी का भी, पानी वगैरह भी लोग को मिलेगा। सब कुछ का सुविधा यहाँ पे मिल सकता है। तो स्काउट गाइड के जो स्टूडेंट्स हैं ये वोटर्स की सहायता के लिए हैं, मतदान कर्मियों के सहयोग के लिए हैं, ताकि उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो। तो लोकतंत्र के महापर्व में इनकी जो भागीदारी है काफ़ी प्रशंसनीय और सराहनीय है। ये बच्चे भी लोकतंत्र में अपना बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो खूबसूरत तस्वीरें
टीवी स्क्रीन पर अपने नाजरीन को दिखा रहे बिहार के नाजरीन जो अभी तक घर से अब नहीं निकले हैं, वो सबसे पहले निकलें और वोट कास्ट करें और न्यूज़ 18 उर्दू देखते रहें ताकि आप अपनी सेल्फी हम तक पहुंचा सकें और हम आपकी सेल्फी को टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे ताकि उससे कई और वोटर्स बेदार होंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज 15 अजला के 78 असेंबली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जो इलाके काफ़ी अहम हैं जिन पर नज़र टिकी हुई है वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके सीमांचल के हैं। वोटर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सोचता है हम इंसान जो है जनता सोचता है कि हमको कहाँ वोट गिराना है, किसको देना है, जो है से यही सब। और क्या लल्लन सहनी। नाम बता दीजिएगा। ठीक है, नाम बता दीजिएगा। अरविंद कुमार मुकुल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर। क्या नाम बता दीजिएगा अपना? अरविंद कुमार मुकुल। क्या कुछ सोच कर इस बार मतदान होगा, क्या कुछ सोचे? देखिए, विकास पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बदलाव पर जो है मत हम दिए हैं। अभी जो बिहार की स्थिति है उसको देखते हुए सबसे बड़ा मुद्दा विकास जो उपेक्षित है बिहार, हाँ, ये कोरोना काल में स्वास्थ्य जर्जर स्थिति में है, शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है, विधि व्यवस्था खत्म है। ये इन सब बातों को देखते हुए हम मतदान किए। वोटर्स अपने मकामी मसाइल को जहन में रखकर पोलिंग बूथ्स पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ऐसे उम्मीदवार को वो चुनना चाहते हैं, ऐसी सरकार को वो चुनना चाहते हैं जो उनके बुनियादी मसाइल की जानिब ध्यान दे। आज के असेंबली सीटों पर अगर हम नज़र डालें तो कई रीजन खास हैं। सीमांचल पर सभी पार्टियों की नज़रें रहीं। सीमांचल में MIM अपना दायरा वसी करना चाहती है, इसलिए सरगर्म देखी गई MIM। अगर बात हम चंपारण की करेंगे तो चंपारण की 8 सीटों पर आज उपेंद्र कुशवाहा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है जिसमें 6 पार्टियां हैं। MIM के साथ मिलकर इन्होंने अलायंस किया है। तो वहीं मिथिलांचल की हम बात करेंगे तो 10 सीट पर आज यहाँ पोलिंग हो रही है। खातून वोटर क्या कुछ कह रही सुन लेते हैं। सबका सोच है तो ये सोचे कुछ हम लोग को होगा गरीब को जी। तो रीजन्स की हम बात कर रहे थे। सीमांचल एक अहम रीजन है जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई रही। अगर मतदाताओं की अगर हम बात करेंगे वोटर्स की तो उन के मसाइल भी इन इलाकों में ज़्यादा है क्योंकि सैलाब मुतासरा इलाके हैं और साथ ही कई मुद्दे हैं, मकामी मुद्दे हैं जिन्हें रोज़गार तो सबसे बड़ा मुद्दा है जिन को जहन में रखकर आवाम पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं। तो सीमांचल में 24 असेंबली सीट हैं। वोट देने की मैं लायक हो गई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे अच्छे से यूज़ करना है और बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके वोट देना है। डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या इस बार जो वोट दे रही हैं क्या सोच करके, क्या विकास की बदलाव चाह रही हैं? विकास हो रहा है जी, विकास अच्छे से हो रहा है, संतुष्ट है। इस बार वोट देने जा रही हैं, क्या क्या दिमाग में चल रहा है विकास को लेकर के? क्या किन बातों को लेकर आप क्या कहेंगे सर? जी सर, क्या सवाल है आपका? क्या कितना संतुष्ट है? क्या विकास चाह रहे हैं कि विकास हो रहा है या फिर नहीं, विकास में तो कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार जी ने माशाल्लाह अच्छा विकास किया है, लेकिन ये है कि अभी जैसे एक ये चल पड़ी है, हवा चल पड़ी है कि भाई सरकार बदलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर रहता है तो फिर मोनोपोली ज़्यादा हो जाता है। तो उसको सोचते हुए लोग तेजस्वी की सरकार को ज़्यादा यहाँ पे देखिए लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है और मानते हैं कि लोग विकास भी हुआ है और लेकिन अपने अपने मतों का जो प्रयोग कर रहे हैं और सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपने मतदान में भाग लें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 किशनगंज। तो किशनगंज से आप तस्वीरें देख रहे थे। किशनगंज की खासतौर पर यहाँ पर बात करूँ तो MIM ने 2019 में, क्योंकि यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद हुए थे 2019 में, तो MIM ने डेब्यू किया था। उसके बाद MIM के हौसले बुलंद हुए थे। और किशनगंज की अगर हम बात करेंगे तो किशनगंज के वोटर्स का मिला जुला रद्द अमल है। उनका कहना है कि 15 साल की सरकार से कुछ ज़्यादा वो खुश नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का
फैक्टर भी देखने को मिला कि 15 सालों से सरकार रही, अब मौका देना चाहिए दूसरी सरकारों को। आपको बता दें कि आज सीमांचल के 4 जिले में वोटिंग हो रही है और चंपारण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 8 सीटों पर एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा किस्मत आजमा रहे हैं। मिथिलांचल में 10 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कोसी की बात करेंगे तो कोसी में भी कई सीटें हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। खास ख्याल वोटर्स का रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराने की तलकीन की जा रही है। साथ ही साथ आप तस्वीर देख रहे हैं एक मॉडल बूथ की, जहां पर कुछ देर पहले आप देख पा रहे थे कि खातून वोटर्स की स्क्रीनिंग की जा रही थी। यानी कोरोना के दौर में खास ख्याल सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs पर रखा जा रहा है। आरक्षण बनाए नौकरी चाकरी। क्या नाम हुआ? खुशबू झा। वो लगा लेंगे ना, पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी बताना ही नहीं। ठीक है, नाम बताइए अपना। सरोज झा। क्या कुछ सोच करके आज मतदान किए? अच्छे आदमी के दिए जो देश को अच्छा करे, सबके देखे, जनता लोग के देखे, सबके नौकरी, बेरोजगार के नौकरी दे। पूछेंगे। हाँ, क्या कुछ सोच करके मतदान किए? जो विकास बिहार में करे उसके लिए हम लोग वोट दिए हैं। मुख्य मुद्दा विकास का ही है और कुछ सोच के? कुछ नहीं, जंगल राज नहीं आवे, विकास हो। क्या नाम है? केदारनाथ झा। तो मिला जुला रद्दमल आप देख रहे हैं, वोटर्स वोट करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? संजना दीक्षा। संजना जी, क्या ये आपका पहला मतदान है? हाँ, आप कितना उत्साहित है इस मतदान को करके? मैं बहुत उत्साहित थी। आप देख सकते हैं, सुबह सुबह आई थी वोट देने। इट्स जस्ट दैट अपना वोट का पूरा यूटिलाइज कीजिए। आप सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं? वुमेन एम्पावरमेंट और स्टूडेंट्स के लिए जितना बेनिफिट हो सके वो, एंड देन लाइट, बिजली, सड़क, पॉवर्टी ना हो, यही सब बस। थैंक यू। वोटर हैं, उनके जहन में भी कई सवाल हैं। पहला वोटर ये कहते हुए नजर आ रहा है कि तालीम सबसे अहम उनके नज़दीक मसला है, लिहाजा उस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए और अगले 5 साल उनकी तमाम परेशानियों से निजात दिलाने के लिए वो बजिद रहे। डेवलपमेंट मेन इनिशिएटिव होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का, एंड उसी के कारण मद्देनज़र रखते हुए अगर चेंजेस भी आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। लाइक जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम हो गया, जो गवर्नमेंट का चल रहा है प्लान्स उसको डेवलप करना हो गया, यही है। इसी के लिए बिहार में बेरोजगारी दूर हो, मेन मुद्दा तो वही है, बेरोजगारी दूर हो, सबसे बड़ा तो मुद्दा अभी यही है। डेवलपमेंट में बहुत सारे काम तो हुए, बहुत सारे बाकी भी हैं, उसको पूरा करना है, यही मेन मुद्दा अभी है। जैसे रोड है, बिजली है, हाँ, एक सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा है जिसको अब तक किसी सरकार ने दूर नहीं कर पाया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डेवलप करके रोजगार देंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में चेंज होना चाहिए, हर कुछ दिन पर चेंज होना चाहिए। तो अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उनका कहना है कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में चेंज, तब्दीली अहम होती है, इसलिए तब्दीली होना चाहिए। तो कई ऐसे रद्द-ए-अमल हैं जो सामने आ रहे हैं। अवाम काफ़ी बेदार है बिहार की। उनका ये कहना है कि ऐसा नुमाइंदा वो चुनना चाहते हैं जो कि आने वाले दिनों में उनकी परेशानियों का निजात करे और उनके साथ साथ खड़ा रहे, उनके मकामी मसाइल को सुने। मुजफ्फरपुर से हमारे नुमाइंदे मजीद तफसीलात बता रहे हैं, जायज़ा लिया है, आइए देख लेते हैं। मैं अभी शहरी क्षेत्र के बूथ संख्या 58 पर हूं और ये देखिए छोटी बच्चे को, नवजात बच्चे को लेकर वोटिंग के लिए आई हैं। आपने मतदान कर दिया है? बच्चे को लेकर आए जी। व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? ठीक है। आपको ग्लव्स दिया गया? नहीं। नहीं, ग्लव्स नहीं दिया गया। अच्छा, और घर के लोग आए वोट करने के लिए? हाँ, आए। तो देखिए जो वोटिंग के प्रति जागरूकता है वो कितनी है कि छोटे बच्चे को लेकर भी सबसे पहले बूथ पर आने की जो जद्दोजहद है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर सामने आ रही है कि जो ईवीएम मशीन में
वोट डालने के लिए वोटर्स को ग्लव्स देना अनिवार्य किया गया है और हर एक बूथों पर इसकी व्यवस्था भी की गई है। लेकिन आप लोग को अभी ग्लव्स दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं मिला है जी। नहीं किसी को नहीं मिला है ग्लव्स। जो भी गिरा के गया है सब खाली बिना ग्लव्स बिना मास्क का। तो वोटिंग फीसदी बढ़ाने में ये जरूरी है कि मतदाताओं का विश्वास जीता जाए। जिस प्रकार की व्यवस्था का दावा किया गया है कि बूथों पर सैनिटाइजिंग के अलावा जो वोटर्स होंगे उन्हें ग्लव्स दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस बूथ पर हम हैं यहाँ वोटर्स को ग्लव्स नहीं दिया जा रहा है साफ तौर पर। इसकी क्या वजह है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पीठासीन पदाधिकारी हैं, आप लोग वोटर्स को ग्लव्स क्यों नहीं दे रहे हैं? ग्लव्स तो दे रहे हैं, एक भी वोटर्स को ग्लव्स नहीं है, बिना कैसे वोट कर रहे हैं लोग? कितना था? क्या नहीं है? ग्लव्स नहीं है? नहीं आशा को देना, एक्चुअली आशा कार्यकर्ता को देना है। वो हेल्प डेस्क पर, लेकिन आई नहीं है वो। अच्छा, ऐसे बिना ग्लव्स के ही वोट हो रहा है? दिया वोटर्स को तो नहीं मिल रहा है ना। तो देखिए जो कोरोना संक्रमण का खतरा है मतदान केंद्र पर बढ़ा है और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, चूंकि व्यवस्था पूरी तरह कर दी गई है लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने से मतदाताओं में भी थोड़ी नाराजगी है। लेकिन वोटिंग फिलहाल जारी है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो सोशल डिस्टेंसिंग पर खास तवज्जो दी जा रही है और मुतालिका ओहदेदार कई ऐसे मकामात पर देखे गए कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल पैरा होने की लोगों को तलकीन नहीं की जा रही है। कई तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें भी अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो वोटर्स हैं वो किस तरह से दूसरों का सहारा लेकर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं या फिर जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी अपने नाज़रीन को दिखाते रहेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बाघा से जुड़ रहे हैं आनंद अमृतराज। आनंद अमृतराज, इस वक्त आप एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। आपके पुष्ट में हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग खड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे और साथ ही साथ आप अपने पोलिंग स्टेशन से क्या देख पा रहे हैं कि वोटर्स में क्या खासा जोश खरोश दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए साना, निश्चित तौर पे हम बगहा के एक विधानसभा के बूथ पे खड़े हैं और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर बेहद सुखद है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, पुरुष हो महिलाएं हैं, हर उम्र के लोग, खासकर युवा बुजुर्ग तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, पुरुष भी पहुंचे हुए। लंबी कतार दिख रही होगी। ये अमूमन थर्ड फेज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में जो वोटर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जाहिर सी बात है तमाम लोगों के चेहरे पे आप मास्क देख रही हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। इसके अलावा वोटिंग की प्रक्रिया में जो लोग भी भाग ले रहे हैं उन्हें दस्ताना वगैरह भी दिया जा रहा है, उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है। तो जो चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया तो वो निर्देश भी जारी किया गया है और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीर हम एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बूथ पे पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही जैसे ही 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। लोगों में काफी उत्साह दिखा जा रहा है और इस वक्त हम बगहा के जिस बूथ की तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। ये थोड़ी हैरानी करती है, लेकिन ये तस्वीर लोकतंत्र के लिए बेहद सुखद है, क्योंकि अगर महिलाओं की भागीदारी चुनाव में ज्यादा होती है तो समझा जा सकता है कि महिलाओं का उत्साह कितना ज्यादा है और आधी आबादी की बात भी है। यही वजह है कि कई सारे ऐसे लोग हैं। हम कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। वोट डालने आई है ना जी? कैसा उत्साह है पहले बताइए? मतलब उत्साह कैसा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। घर में सब लोग वोट डाल दिए, कभी बचे हुए? नहीं, बचे हुए हैं। तो जाके फिर भेजिएगा वो लोग को ना? ठीक। आप बताइए। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे तो देखिए सना, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मुखर है, कुछ ऐसी महिलाएं जो बात नहीं करना चाहती, लेकिन तस्वीर लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरी चरण के इस चुनाव में 78 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला होने वाला है और ऐसे में जो भी वोटर है उनके लिए महत्वपूर्ण है, तमाम उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है कि वोटर ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंचे और जो वोटिंग का प्रतिशत सेकंड चरण में थोड़ा कम हुआ था उसे इस बार पार किया जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर वैसे मतदाताओं को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, वो बाहर से निकले और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है बगहा के विधानसभा क्षेत्र की, इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो मर्दों की लाइन है उसमें कई बुजुर्ग मर्द भी मौजूद हैं। ऐसे में उनसे ये पूछना जरूरी हो जाता है। आनंद अमृतराज, अगर आपका कैमरा वहां तक पहुंच सके तो उनसे पूछने की कोशिश करिएगा कि कई दहाइयां गुजर गई उनके सामने से, क्या वो जो चाहते थे वो हुआ या फिर बहुत कुछ बदलने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोशिश कर रहे हैं और बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका?
बलराम चौटारिया। कितना उम्र हो गया? मालूम नहीं है कितना। अच्छा, आपको पता ही नहीं कितना उम्र हो गया। अच्छा, जो आपने बचपन से देखा, जब से वोट डाल रहे हैं, जो विकास की बात होती है, विकास वगैरह हुआ है उतना? परेशानियां क्या है इनके इलाके में? पता ही नहीं है। देखिए कई सारे लोग हैं, देखिए बगहा में कई सारे ऐसे लोग हैं जो, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कुछ। आपका नाम क्या हुआ? विनोद महतो। अच्छा विनोद जी, आपके विधानसभा में जो विकास होनी चाहिए हो गई? अभी नहीं हुई है। क्या क्या समस्या है? अभी यही क्या क्या है? बिजली, क्या परेशानियां हैं इन्हें? बिजली तो हो ही गया है। हाँ, तो समस्या क्या है? अभी नाला का कुछ कमी है। हर जगह नाला नहीं हुआ है। अच्छा, आप बताइए क्या परेशानी है, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? पानी भरने में बहुत दिक्कत है यहाँ पे। पानी की समस्या है। हाँ। और जो विकास होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी वगैरह, वो सब? वो तो सड़क ही है, विकास भी लाइन का ही है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मदन का जी। सब ठीक है कि कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ तो है सर। सरकार के कामकाज से खुश है? झरा नहीं पाता है, जो पानी जम हो रहा है। अच्छा, सरकार के कामकाज से खुश हैं? देखिए आप समझिए सना, कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने काफी लंबा उम्र का पड़ाव देखा है, लेकिन अभी भी उनके मन में अगर इस बात की कसक होती है कि जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो जाहिर तौर पे जो भी आनंद, आप चूंकि वहां पर पहुंचे हुए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, जाहिर सी बात है तरक्की को अगर देखें तो सबसे पहले सड़कों के जरिए तरक्की को मापा जा सकता है। क्या आपने देखा वहां पर, क्या कुछ स्थानीय मकामी मुद्दे हैं? देखिए जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में भी आता है, और ये वो इलाका है जो पिछड़ा इलाका माना जाता है, और यहाँ पे थारूहट, जो थारू जनजाति की आबादी बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये नेपाल का बॉर्डर का इलाका है। आप नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद है, और वहाँ पे अगर आप जो विकास की बात करते हैं तो बिजली और सड़क तो नजर है, लेकिन कई सारी ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जिसकी समस्या है, और उसी को लेकर लगातार लोग अपने बात उठाते हैं। तो अपने जहन में तमाम मसाइल को अपने इलाके का रखकर लोग पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, बुजुर्ग वोटर्स से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर के बगहा असेंबली सीट पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आनंद अमृतराज, और तफसीलात बताने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। अब रुख कर लेते हैं किशनगंज का। रवि नारायण हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद हैं काफी देर से। रवि, इस वक्त आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, क्या कुछ नजारे देख पा रहे हैं? सबसे पहले बताइएगा, क्या वोटर्स में खासा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है? बड़ी तादाद दिख रही है वोटर्स की पोलिंग लाइंस पर? जी बिल्कुल समा, और यहाँ पे हर बार जो देखा जाता है कि मतों का जो प्रतिशत है वो बेहतर रहा है, और इस बार भी सुबह 7 बजे से अगर आपको बताऊं तो लंबी लंबी जो कतारें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ पे जो मॉडल बूथ है, मैं वहाँ पे अभी खड़ा हूँ, और यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात है वो कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या, जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जिस ढंग से किशनगंज की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तरफ एनडीए और गठबंधन तो है ही, लेकिन ओवैसी के आ जाने से जो यहाँ पे मुकाबला है बड़ा दिलचस्प हो गया है। लेकिन जो लोग हैं वो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के बड़ा अवेयर है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास के काम तो कुछ हुए हैं, सड़कें काफी अच्छी बनी हैं, लेकिन शिक्षा वगैरह को लेकर के जो है वो थोड़ी सी परेशानी। उनका मानना है कि यहाँ पे शिक्षा के और जो कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेज सिर्फ एक है, वो और होने चाहिए। कहीं ना कहीं से एएमयू का एक मामला जो है वो भी लोगों के जहन में है। उनका कहना है कि यहाँ पे घोषणाएं हुई थी लेकिन अभी तक आई नहीं। तो और जो कई मसाइल हैं उनको लेकर के जो लोग अवेयर हैं और अपने मतों का प्रयोग करने के लिए सुबह से जोशो खरोश में लोग लगे हुए हैं। शमा जी, तो सहरुखी मुकाबला किशनगंज सीट से है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि ज़िमनी इंतखाबात 2019 में हुए थे। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें जो बिहार में नहीं रहते, क्योंकि जो किशनगंज के नाज़रीन हैं और जो वोटर्स हैं वो खुद इस बात को बखूबी जानते हैं। 2019 में ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पर हुआ था और MIM ने डेब्यू किया था। उसी के बाद से MIM के हौसले बुलंद है। जिस तरह से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे रवि नारायण इसका जिक्र कर रहे थे कि MIM के आने के बाद जो मुकाबला है वो सहरुखी हो जाता है और दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। अगर मुद्दों की, अहम मसाइल की हम बात करेंगे, चूंकि आप मौजूद हैं किशनगंज में, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं? अहम मुद्दे क्या हैं? सैलाब मुतासर जाहिर सी बात है ये इलाके हैं। अगर सीमांचल को पूरे हम देख लें, बेरोजगारी तो बड़ा मुद्दा है ही है, लेकिन मकामी अहम मुद्दे क्या कुछ है वहां पर, बताइएगा रवि। तो रवि नारायण के बाद
पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रवि नारायण बता रहे थे कि MIM और NDA साथ ही साथ RJD यानी सहरुखी मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन किशनगंज के बारे में ये कहा जाता है कि हर बार, और वोटिंग फीसद ये बताते हैं कि हर बार यहाँ जोशो खरोश से लोग वोट डालते हैं, यानी वोट फीसद का रिकॉर्ड टूटता है। इस बार देखना ये होगा कि लोगों में किस तरह से जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। और चलिए मधेपुरा का रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे साकेत कुमार जुड़ रहे हैं। साकेत, आप मधेपुरा के पोलिंग स्टेशंस पर कैसा नजारा देख पा रहे हैं? देखिए, सुबह से यहाँ पर 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, हाँ। उसके बाद जो शहरी बूथ है, चूंकि जो अभी हम जहाँ मौजूद है ये शहरी बूथ है, अमूमन कहा जाता था कि शहरी पर लोग लेट से निकलते हैं, सुबह सुबह नहीं निकलते हैं, लेकिन पहली तस्वीर जो दिखी है मधेपुरा में वो काफी उत्साह देने वाली है, क्योंकि काफी भीड़ है बूथों पर अभी सुबह सुबह के समय। और लोगों से जो हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले वोट करें, जो एक अच्छा है, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश है। तो कहीं न कहीं लोगों में उत्साह जरूर है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन ढलता है क्या कुछ स्थिति होती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पूरा वो वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित है और बूथों पर लंबी कतारें अभी। ठीक है, तो ये बात वोटर्स की हो गई, लेकिन अगर सियासी इक्वेशन की हम बात करें साकेत, तो क्या कुछ कहता है मधेपुरा का सियासी इक्वेशन और कैसा मुकाबला है यहाँ पर? देखिए, बिहार के लगभग सीटों पर आप बात करेंगे अगर ना, तो काफी ज्यादा लड़ाई जो है वो टफ है, हर पार्टी के लिए मुश्किल है यहाँ। और खास करके मधेपुरा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जेडीयू से निखिल मंडल की बीएन मंडल के परिवार से आते हैं, उनको जेडीयू ने यहाँ से टिकट दिया है। इसके अलावा पप्पू यादव है यहाँ पर, जाप के प्रमुख हैं और पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी वजह से ये जो सीट है वो त्रिकोणीय हो रही है, क्योंकि आरजेडी से चंद्रशेखर को यहाँ पर टिकट दिया गया है, जो पहले यहाँ पर मंत्री थे बिहार सरकार में, जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार मिलकर जो महागठबंधन की सरकार बनी थी उसमें उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो उनकी भी किस्मत यहाँ पर दाव पर लगी है। लेकिन पप्पू यादव की एंट्री के बाद कहीं न कहीं जो एक M-वाइज समीकरण है यहाँ पर मधेपुरा में, जिसके लिए मधेपुरा जाना भी जाता है, उस समीकरण को यहाँ पर पप्पू यादव थोड़ा सा कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो आरजेडी का वोट जो है वो काट रहे हैं। तो सवाल ये है कि पप्पू यादव अगर ज्यादा वोट यहाँ पर काट लेते हैं M-वाइज समीकरण का, तो निश्चित तौर पर जेडीयू को यहाँ पर फायदा हो सकता है, निखिल मंडल यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पप्पू यादव यहाँ पर कितना वोट काट पाते हैं ये देखना होगा। लेकिन लड़ाई यहाँ पर टफ है और त्रिकोणीय है। जी, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है पप्पू यादव ने, जन अधिकार पार्टी इनकी है, मिलकर कई पार्टियां अलायंस में ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मधेपुरा से पप्पू यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और इनका चुनाव लड़ना दिलचस्प बना रहा है मुकाबले को। साकेत, अगर मकामी मुद्दों की हम बात करेंगे तो मधेपुरा के मकामी मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए, विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके का, क्योंकि ये जो है कोसी का क्षेत्र है, काफी पिछड़ा क्षेत्र है ये। खास करके आप देखिएगा, राजधानी पटना से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी है मधेपुरा की, और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, क्योंकि यहाँ पर आप गांव में जाएंगे तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर हर साल पलायन करते हैं, बाहर का रुख करते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन शहरों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए। कोविड को लेकर वो तमाम लोग लौट के अपने घर आए हैं और उसके बाद यहीं पर वो है। तो इस चुनाव में उनका भी अहम रोल होने वाला है। जो लोग बाहर से, जो प्रवासी मजदूर हैं वो पहुंचे हैं, और खास करके इन इलाकों में जो कोसी और सीमांचल का जो क्षेत्र है ना, वो काफी इस मायने में महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर मजदूरों की संख्या, गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। गरीब वोटर जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, उनके सामने रोजी रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी जिस तरह से अपोजिशन के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग जिस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, खास करके रोजगार के मुद्दे पर, और साथ ही साथ जो मजदूर हैं उनको लेकर जिस तरह से वो सियासत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका असर जमीन पर दिख रहा है। जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो गांव के वोटर्स हैं, उनके ऊपर इन मुद्दों को, जो विपक्ष लगातार जो कह रहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान किया था, उसका असर दिख रहा है। क्योंकि कल से मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर कई गांवों में जाकर मैंने लोगों से भी बात की है। तो निश्चित तौर पर एक मुद्दा जरूर है, लेकिन आखिर वक्त पर क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी काम इस इलाके में दिखा है। अमूमन जब पहले, तो यहाँ 15 साल पहले जब आरजेडी का शासन था यहाँ पर, तो यहाँ की सड़कें बदहाल थी, बहुत बुरी स्थिति थी। सुधार जरूर हुआ है इस इलाके में, लेकिन अब चूंकि
सिर्फ सड़क, बिजली, पानी इन मुद्दों को लेकर नहीं बल्कि रोजगार को लेकर एक अहम जंग जो है वो चल रही है लोगों के बीच। तो निश्चित तौर पर वो इस बार हावी है और अब मतदाता किस करवट बैठता है ये तो 10 को पता चलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही है कि मधेपुरा का जो सीट है वो त्रिकोणीय है और इसमें अब सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन किस तरह से होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति जाति के आधार पर होती है, जाति के आधार पर ही वोट पड़ते हैं। तो वो आधार कितना मजबूती से यहाँ पर काम करता है, किस तरह से, ये देखना दिलचस्प होगा था ना। जाहिर सी बात है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला मधेपुरा में देखने को मिल रहा है, सहरुखी मुकाबला है और इस बात से इनहराफ नहीं किया जा सकता कि बिहार की जो सियासत है वो जात पात पर मबनी नहीं है। बेहद शुक्रिया साकेत, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तो मिला जुला रद्द अमल मधेपुरा के वोटर्स में देखा जा रहा है। उनका ये कहना है, जो हमारे नुमाइंदे साकेत बता रहे थे कि जब वोटर से उनकी बात हुई तो उनका कहना है कि गुज़िश्ता 15 साल में कुछ काम हुए हैं और बहुत से काम नहीं हुए हैं। वो तमाम मुद्दों को रखकर आज पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और वोटर से एक बार फिर न्यूज़ 18 उर्दू अपील करता है कि आप अपने घरों से निकलें और पहली फुर्सत में पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचें और वोट अपना करें। मधेपुरा की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा किशनगंज की बात कर रहे थे। कई ऐसी सीट्स हैं, दोबारा उन पर पहुंचेंगे, अपने नुमाइंदों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मधेपुरा में एक बड़ा मसला नकल मकानी का है, यहाँ पर लोग बेरोजगार ज़्यादा है, दूसरी रियासतों का रुख करते हैं। ऐसे में बिहार इंतखाबात को लेकर ही सुर्खियों में नहीं रही, बल्कि कुछ महीने पहले हमने देखा था कि जब लोग नकल मकानी कर रहे थे, बेरोजगार दूसरी रियासतों से जहां पर वो रोजगार के लिए पहुंचे थे, बड़ी तादाद में बिहार के लिए पहुंचे थे, उस वक्त नीतीश कुमार ने इस हवाले से कोई ख़ास इंतजामात नहीं किए थे, जिसमें लोग जिसका असर हमने देखा था कि लोगों ने गुस्से के जरिए किया, इजहार ख्याल किया। तो ये भी बड़ा मुद्दा बिहार की सियासत में और बिहार के इंतखाब में नजर आ रहा है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।